हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रोफेशनल बायोडाटा बनाना। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट में, पेज में। अब हम लोग को क्या करना है, तो आप Ctrl+N से पेज इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को पेज सेटअप करना है। तो पेज सेटअप का जो भी ऑप्शन हमारा होता है वो होता है पेज लेआउट टैब में। तो आना है पेज लेआउट मेनू में। उसके बाद हम लोग को सेटअप करना है मार्जिन का। तो मार्जिन वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। अभी देख सकते हैं कि इसमें हाईलाइटेड क्या है, नॉर्मल, यानी जो हमारा पेज है इसमें नॉर्मल यूज है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि नॉर्मल जो मार्जिन होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी जब भी हम लोग कोई एक पेज लेते हैं, कितना भी आप पेज लीजिए तो बार बार आपका नॉर्मल में ही आएगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आपको रिप्लेस करना हो तो फिर आप मार्जिन में आकर आप अपने अनुसार से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चूज़ कर रहे हैं नैरो, जिसका स्पेस लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में इक्वल होता है 1.27। उसके बाद आना है साइज पे। साइज आपके पास जो भी प्रिंटेबल पेज है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम A4 चूज़ कर रहे हैं। अब फिर से आना हम लोग को होम मेनू में। अब यहाँ पे टाइप करना है बायोडाटा। तो कैप्स लॉक ऑन करके आप सारा कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं, बायोडाटा। उसके बाद इसको करना है सिलेक्ट, साइज वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे 20 चूज़ करना है। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल पे आना है और अपने अनुसार से आप फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चूज़ कर रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन। उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे बोल्ड का ऑप्शन है, तो हम लोग को करना है बोल्ड, अंडरलाइन। उसके बाद अलाइनमेंट सेंटर। अब देख सकते हैं कि ये हमारा हेडिंग जो है वो क्रिएट हो चुका है प्रोफेशनल। अब यहाँ से करेंगे हम लोग एंटर। तो एक बात यहाँ पे हम लोग को समझना है कि जैसे ही हम लोग कोई फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो वो ऑल पैराग्राफ पे हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि बायोडाटा हमारे सेंटर में है, बोल्ड अंडरलाइन है। तो अभी जो भी हम लोग लिखेंगे वो उसी फॉर्मेट में लिखाएगा। तो अब हम लोग जितना भी फॉर्मेट बायोडाटा पे अप्लाई किए हैं सबको रिमूव करना है। तो जो फॉर्मेट जहाँ से लगता है वहीं से रिमूव होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइटेड क्या है, सेंटर अलाइनमेंट। तो इस पर करेंगे एक बार क्लिक, तो जहाँ था हमारा वहीं हो जाएगा। तो अभी आ चुके हैं हम लोग लेफ्ट अलाइनमेंट में। अब अंडरलाइन पे करना है क्लिक तो नन अंडरलाइन हो जाएगा। बोल्ड पे करना है क्लिक तो नन बोल्ड हो जाएगा, यानी बोल्ड का जो ऑप्शन था वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद स्टाइल आप अपने अनुसार से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम टाइम्स न्यू रोमन ही रख रहे हैं। साइज एक चूज़ कर लीजिए, क्योंकि हेडिंग से जो नीचे का साइज होता है वो छोटा ही होता है। तो यहाँ पे हम 40 साइज यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा टेक्स्ट होगा, बायोडाटा हो या रिज्यूम हो, सबसे पहले हम लोग को नेम ही टाइप करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे नेम। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को डालना है टैब, टो टैब। अगर यहाँ पे आप स्पेस डालते हैं तो क्या होगा कि स्पेस अगर हम लोग एक में यूज़ करते हैं तो कितना बार स्पेस यूज़ किया है ये आपका याद नहीं हो पाता है, या फिर बोले तो दिक्कत आगे होता है कि किसी में 10 स्पेस हो गया, किसी में 11 हो गया, किसी में 13 हो गया, तो देखने में थोड़ा सा ऑक्सफोर्ड लगता है। तो यहाँ पे आप टैब का ही यूज कीजिए। तो आपको पता होगा कि 1 टैब इक्वल टू 5 स्पेस होता है, तो इसमें काफ़ी स्पेस ऐड हो जाएगा अगर आप 2 बार टैब यूज़ करते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार 2-3 जितना भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 टैब यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को टाइप करना है क्लोन। कुछ इस तरीके का इसका आइकन होता है। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है आपका नाम, जिसका आप बायोडाटा बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम नाम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को टाइप करना है फादर्स नेम, टैब क्लोन, और फादर्स नेम को एंटर करना है। उसके बाद हम लोग को लेना है डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है जिसका आप बना रहे हैं इसको टाइप कर लेना है। उसके बाद
एड्रेस में आपको एक चीज़ फोकस करना है कि अगर आप विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है, अगर अलग पैराग्राफ में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और सिंगल में भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, आपकी मर्जी के अनुसार है। यहाँ पे हम पुलिस स्टेशन यहीं पे ऐड कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस, या आपको जिस तरीके से टाइप करना है, अगर अलग अलग पैराग्राफ में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये अपनी इच्छा अनुसार है। तो कुछ इस तरीके से हमारा टाइप हो चुका है। अब जो आगे हमारा है वो है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग को एंटर कर लेना है मोबाइल नंबर। अब पूरा भी लिख सकते हैं, एनओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में मोबाइल नंबर यहाँ पे हम लोग को टाइप कर लेना है। अब यहाँ पे हम मोबाइल नंबर को हाइड करने के लिए आर्टिस्टिक यूज़ कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप भी कर ले, आपका जो रियल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को आगे नेक्स्ट में है ईमेल आईडी। बहुत बार ऐसा हुआ कि जैसे ही आप ईमेल आईडी टाइप कीजिएगा तो देख सकते हैं कि ये लिंक हो चुका है ग्रीन कलर से। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसको करना है सिलेक्ट, और एक बार आपको करना है Ctrl+Z। तो कुछ इस तरीके से आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को एंटर प्रेस करना है, और फिर से नेक्स्ट जो हमारा है वो है जेंडर। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, ये एक प्रोफेशनल रिज्यूम है जो आप एजुकेटेड प्लेस पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैटेगरी। तो कैटेगरी में यहाँ पे हम चूज कर रहे हैं जनरल। रिलीजन हिंदू। नेशनलिटी इंडियन। इसके बाद जो हमारा है वो है लैंग्वेज। तो आपका जो लैंग्वेज है उसको आप रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो हम रख रहे हैं आप वही रखें। तो यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी। आगे हमारा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये आप टेबल के थ्रू भी इंटर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट अगर पैराग्राफ में रखना चाहते हैं तो पैराग्राफ में भी रख सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए हम लोग टेबल का यूज़ करेंगे। तो टेबल लेने के लिए हम लोग को आना है इंसर्ट टैब में, यानी इंसर्ट मेनू में टेबल वाले ऑप्शन पे आना, और यहाँ पे आप डायरेक्ट भी टेबल ले सकते हैं, लेकिन हमारे इंसर्ट टेबल में। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम रखेंगे 5 और नंबर ऑफ रो 4। उसके बाद ओके। तो कुछ इस तरीके का आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब इसमें आपको टाइप करना है जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे आपका ये जो साइज है ये आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी हम लोग टाइपिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा एग्जामिनेशन। नेक्स्ट में जाने के लिए आप टैब का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड जो हेडिंग है वो जाएगा बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने पास किया था। उसके बाद परसेंटेज या फिर मार्क्स आप अपने अनुसार से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम परसेंटेज को ही लेते हैं, और उसके बाद स्ट्रीम, कौन से सब्जेक्ट से आपका था।
तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा 10th। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूरा टेबल को करते हैं सिलेक्ट और कुछ फॉर्मेट कर लेते हैं। तो टोटल टेबल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जैसे ही आप टेबल के टॉप में आइएगा तो एक प्लस का आइकन मिलेगा, इस पर करना है क्लिक। उसके बाद आना है लेआउट में और यहाँ पे अलाइनमेंट का कुछ ऑप्शन है, इसको कर लेना है आपको सेंटर, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे 10th को करना है क्या, तो 10th में हम लोग का TH जो होता है वो नॉर्मल लाइन के ऊपर होता है, तो TH को करना है सिलेक्ट। उसके बाद फॉन्ट में आप आइएगा तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, तो 10th को कर लेते हैं सुपर स्क्रिप्ट। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपको टाइप करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से या कौन से बोर्ड से। यहाँ पे BSCV यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डालना है ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने पास किया था। परसेंटेज क्या है आपका, तो जो भी आपका है वो आप टाइप कर सकते हैं। स्ट्रीम, इसको अभी हम रख रहे हैं ब्लैंक। उसके बाद 12th या फिर आपका IE है, ISC है, IE कॉम है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट टाइप करते हैं ISC, कौन से बोर्ड से है, कौन सी यूनिवर्सिटी से है उसको, और उसके बाद पासिंग ईयर कॉलम देखकर आप एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग को सब्जेक्ट डालना है, तो ISC साइंस। उसके बाद है हमारा जो आपका लास्ट कॉलम है, जो आपका यहाँ पे लास्ट एजुकेशन भी हो जाता है, MU मुगल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2021, तो 2022 से 25। उसके बाद यहाँ पे आपका फाइनल है या नहीं, अगर फाइनल है तो आप परसेंटेज ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अपेयरिंग कौन से सब्जेक्ट से है तो जो है वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसके नीचे हम लोग आते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन के अलावा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, बहुत से लोगों के पास होता है, तो अगर आपके पास है तो नीचे आप ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। उसके बाद फोन यूज़ करना है और साइज़ को इसको क्या करना है तो बड़ा कर लेना है, तो इसको सिलेक्ट करके साइज़ वाले ऑप्शन पे आना, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, बोल्ड कर लेना है, क्योंकि हेडिंग है तो थोड़ा हेडिंग हाईलाइटेड होता ही है। अब क्या करना है तो अनवर्ड साइज़ को डिक्रीज। अब यहाँ पे आपको नंबर देकर इंटर कर लेना है, तो यहाँ पे बुलेट सेट हो चुका है, तो Ctrl+Z हम लोग बैक आते हैं और यहाँ पे आपका जो भी है वो आप अपने अनुसार से सेंटेंस में लिख सकते हैं। कितने टाइम का आपका कोर्स है उसको भी ऐड कर सकते हैं और आपका उसका जो रिजल्ट है उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका और कुछ है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास क्वालिफिकेशन के अनुसार अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग हमारा हो जाएगा वर्क एक्सपीरियंस। इसको भी करना है क्या, तो साइज को बड़ा और बोल्ड, एंटर, अनबोल्ड, साइज को डिक्रीज। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको टाइप कर लेना है सेंटेंस में। अगर और कुछ है तो उसको भी आप टाइप कर सकते हैं। लर्नर फैसिलिटेटर,
ये हो गया वर्क एक्सपीरियंस। अब ये हमारा इंटर हो चुका। अब हम लोग एक और हेडिंग ऐड करते हैं तो डिक्लेरेशन का। अगर आपका इच्छा है तो आप कुछ भी अपने अनुसार से इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहे हैं और इसको क्या करते हैं तो हाईलाइटेड कर देते हैं बोल्ड। उसके बाद डॉट 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 ऐड कर रहे हैं। आपको जो भी ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड हो चुका है हमारा डिक्लेरेशंस। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे डेट। तो डेट यहाँ पे आपको टाइप करना है और जो भी आपका डेट है उसको इंक्लूड कर लीजिए। उसके बाद हो जाएगा प्लेस, और प्लेस के राइट में हम लोग को ऐड कर लेना है सिग्नेचर। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं सिग्नेचर। ये हो गया राइट साइड। अब उसके बाद आना है इंसर्ट में, शेप्स वाले ऑप्शन में आना और एक लाइन का शेप लेना है। उसके बाद सिग्नेचर के ऊपर इसको ऐड कर लेना है। शिफ्ट के साथ इसको ऐड कीजिएगा तो एकदम सीधा लाइन बनेगा। अब देख सकते हैं ये थोड़ा सा ब्लू दिख रहा है, तो इसको हम लोग आउटलाइन चेंज कर लेते हैं। तो फॉर्मेट मेनू, शेप, आउटलाइन, कलर ब्लैक और विड्थ को थोड़ा सा कर लेते हैं मोटा 1 pt, कुछ इस तरीके से। तो ये हो चुका है। अब हम लोग को आना है स्क्रॉल करके ऊपर और अब इसमें लगाना है इमेज। तो उसके लिए हम लोग को आना है इंसर्ट मेनू में, पिक्चर वाले ऑप्शंस पे आना है। फोटो तो फोटो लगाने के लिए हम लोग को आना है इंसर्ट मेनू में, पिक्चर वाले ऑप्शन पे आना है और इसमें आप कोई भी अपने ब्राउज़र में जहाँ पे आपका पिक्चर है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं डेस्कटॉप पे और जिसका हम बायोडाटा बना रहे हैं उसका तो इसमें इमेज है नहीं, तो कोई भी आप एक फ़ोटो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना फ़ोटो ही ओपन कर रहे हैं, इसको करते हैं क्लिक यानी सिलेक्ट, उसके बाद इंसर्ट। तो कुछ इस तरीके का आपका फ़ोटो इंसर्ट हो जाएगा। अब इसको क्या करना है तो फॉर्मेट में आना है, रैप टेक्स्ट पे आना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे करना है क्लिक। जैसे आप इन फ्रंट पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपके पेज में आ जाएगा जिस पेज में आप थे। अब इसको आप अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं तो सेट कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी चाहे वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारा होता है प्रोफेशनल रिज्यूम बायोडाटा। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी बायोडाटा क्रिएट करना सीख गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।